भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक आमतौर पर स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता रहा है, लिहाजा आज तक इस पद पर कोई चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन पहली बार पक्ष और विपक्ष के बीच सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुनाव होने जा रहा है। दरअसल संसदीय परंपरा का हवाला देते हुए विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा था और बदले में स्पीकर के पद पर एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने को तैयार था। लेकिन इस मामले में सहमति नहीं बनने के कारण अंतिम समय में कांग्रेस ने के सुरेश को विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी बना दिया। सत्तारूढ़ एनडीए ने एक बार फिर ओम बिरला को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत किया जाता है। इसके तहत सदस्यों को चुनाव से एक दिन पहले अपने प्रत्याशियों के समर्थन का नोटिस जमा करना होता है। उसके बाद चुनाव में साधारण बहुमत के जरिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी जिस प्रत्याशी को आधे से ज्यादा सांसदों का वोट मिलता है वो स्पीकर बनता है। लोकसभा के स्पीकर सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्पीकर संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं और विवाद की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। स्पीकर से अपेक्षा होती है कि वह तटस्थ होकर फैसले ले। सत्ता पक्ष ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को इस पोस्ट के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। स्पीकर पद के लिए दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। पहले ऐसी खबरें थीं कि स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई है। विपक्ष ने ओम बिरला के नाम पर हामी भर दी है। विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि वह स्पीकर पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद उसे चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रात जब विपक्ष के नेताओं को फोन किया था तो तमाम नेताओं ने कहा था कि स्पीकर के पद पर एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर आम सहमति बनाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से बात की। साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं से भी बात की थी। वहीं डिप्टी स्पीकर को लेकर उन्होंने कहा था कि वो फोन पर इसकी जानकारी देंगे, लेकिन राजनाथ सिंह की तरफ से कोई फोन नहीं गया। इसके बाद विपक्ष ने के सुरेश को स्पीकर पद का उम्मीदवार बना दिया। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद की मांग पर अड़े विपक्षी इंडिया गठबंधन ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत नहीं हुई तो वे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी और इस तरह सर्वसम्मति से स्पीकर को चुने जाने की परंपरा टूट गई और अब मतदान के जरिए लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए मंगलवार को ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्ष स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहती थी, लेकिन वह डिप्टी स्पीकर की पद की मांग पर अड़ी हुई थी, मगर सत्ता पक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद विपक्ष ने के सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया है। बुधवार को वोटिंग के जरिए ही लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को उस दिन लोकसभा में मौजूद आधे से ज्यादा सांसद वोट देते हैं वह लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।